हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी के लिए और जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में जीके पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके कराने जा रहा हूं, जो स्पीडी बुक से है, एनसीईआरटी का संग्रह है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको शायद याद भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो ये ऑप्शन है अरबवासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने और जापानियों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत को कितने राज्यों से स्पर्श करती है? ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है भारत की कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो ऑप्शन ए में है 8 समुद्री मील, बी में है 12 समुद्री मील, सी में 16 समुद्री मील और डी में 20 समुद्री मील। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 समुद्री मील तक ये जो भारत का जो जल क्षेत्र है वो फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, जो मेरा इंडिया है ना, उसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, यानी कि पूर्व में कौन सा है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक नामक जगह है, तो कौन सा है? किबिथु नामक एक जगह है, वही हमारा भारत की सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से गाइज, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है? तो ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह में। ठीक है, लेह में जो होती है दोस्तों वो सबसे कम वर्षा होती है। अगर सबसे ज़्यादा वर्षा का बात पूछे तो आपको याद रखेंगे मसीनराम मेघालय याद रखेंगे। ठीक है, मसीनराम मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली स्थान है भारत में। ठीक है, और सबसे कम लेह में। लेह कहाँ पड़ता है दोस्तों? लद्दाख में, याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत का देशांतरीय स्थिति है ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों 68 ये जो लगा हुआ है इसको डिग्री बोलते हैं, और 7 इस पे 1 लगा हुआ है तो इसको मिनट बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारत का संलग्न सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैली हुई है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चेन्नई से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। ओके, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, गुहार मोती, या इसको दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है, इसको गहीर माता भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा अपना इंडिया है। ठीक है, ये मेरा अपना इंडिया है ना, इस प्रकार जो आया हुआ है दोस्तों, और इस प्रकार जो आया हुआ है ना, इस प्रकार जो आया हुआ है, तो ये जो है ना दोस्तों यहाँ पर ही पड़ता है गुहार माथा। ओके, ये है आपका पश्चिमी बिंदु। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 16। ठीक है, 16 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से गाइज, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है, केंद्र शासित राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर किस महासागर को
का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर का। दोस्तों हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसको रत्नाकर भी कहा जाता है और हिंद महासागर भी एक देश का नाम से पड़ा हुआ है, हिंद महासागर, जो इंडिया जैसे हिंदुस्तान बोलते हैं ना, हिंदुस्तान से भी हिंद महासागर का नाम पड़ा हुआ है, याद रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, कन्याकुमारी। ओके। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन राज्य है दोस्तों? तो देखो, पहले गुजरात हो जाएगा, इसके बाद राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड, झारखंड के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा त्रिपुरा और इसके बाद हो जाएगा आपका मिजोरम। तो उम्मीद करते हैं ये 8 राज्य आप समझ गए होंगे। मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ये है गुजरात, ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पर नहीं आया हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों? नहीं, तो नहीं गुजरती है तो गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। दोस्तों आपका मणिपुर से नहीं गुजरती है, याद रखेंगे, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है वो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 7वां। विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। इससे पहले 6 देश हैं जो याद रखेंगे। 8वां दोस्तों, अगर 8वां पूछे तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। ओके, 876 किलोमीटर भारत के दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा से की दूरी है। ओके, याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भील। भील नाम की जो जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत। हिमालय जो है ये एक वलित पर्वत है, ठीक है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनी से। दोस्तों ये नैनी जो है ना, नैनी से समय रेखा का निर्धारण किया गया है। ये नैनी पड़ता है दोस्तों इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर नामक एक जगह है, वहीं एक नैनी नामक जगह है, वहीं से समय रेखा का निर्धारण किया जाता है, जो भारत की समय रेखा निर्धारण किया गया है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों ने ही भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 समुद्री मील बराबर कितनी होती है? तो 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.852 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको इस प्रकार, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगला है, भारत का सर्वाधिक वर्णाच्छादित राज्य कौन सी है? भारत का सर्वाधिक वर्णाच्छादित राज्य कौन सी है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध का मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जो 10 राज्य जो है वो स्थलरुद्ध है, ठीक है। भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध हैं? तो 10, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से,
द्वीपों सहित भारत की कुल कितनी समुद्री तटीय रेखा का लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेटिकन सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे दोस्तों नहीं गुजरती है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? नॉर्थ ईस्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.42%। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का परसेंटेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 राज्य स्पर्श करती है। दोस्तों ये स्पीडी का सीरीज चलाया जा रहा है। आज हम लेक्चर 1 दिया हूँ, इसी प्रकार लगभग 40 लेक्चर में ये स्पीडी का जितने ऑब्जेक्टिव है ये कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप हमारे इस सीरीज से जुड़े रहेंगे और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।